हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सीएमए फाउंडेशन एग्जाम दिसंबर 2022 का इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग स्टडी किए थे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के सेशन में भी हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ही करेंगे। स्टूडेंट, थोड़ा सा चेंजेस होगा अब स्टडी में, बिकॉज जहाँ पे मैं लाइव आता था, अब मेरा लाइव आने का जो भी प्रोसीजर था चेंज हो गया। मैं आपको एज अ रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करूंगा। जितने भी आपके एग्जाम रिगार्डिंग एमसीक्यू होगा, सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, सब यहीं पे मिलेगा। पूरे स्टडी मटेरियल से लेके जितने भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आपको यही मिलेगा। सो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन को प्रेस कर देना, ताकि सीएमए एग्जाम आप मिस ना कर सके। सो देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस 2016 का जो दिसंबर 2022 जो एग्जाम होने वाला है जनवरी 2023 में, उससे रिगार्डिंग हमने काफी स्टडी कर चुके थे। क्या बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने क्या किया था, बेसिक कंसेप्ट किए थे। अब हम आज करने वाले हैं डेफिनेशन रिगार्डिंग, जो कि प्रीवियस टाइम पे मैंने मिस कर दिया था और मैंने लेक्चर नहीं ले पाया। फर्स्ट अपन लेक्चर न लेने का एक रीजन था, वैलिड रीजन, ये कि मेरा तबीयत कुछ टाइम से खराब था, और एक ये भी रीजन था कि सम टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। नाउ हम स्टार्ट कर देते हैं आज का लेक्चर जो हमारा है। क्वेश्चन तो फर्स्ट हमने देखा था, डेफिनेशन देखा था इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं वो हमने देखा था। अब उसके कुछ प्रोसीजर थे, लाइक देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर था इकोनॉमिक्स में, वहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्शन, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद मैंने आपको सिखाया था एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशंस, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, सब आपको बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप देख लेना। यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इससे आज के सेशन में हम इसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन आपके एग्जाम में आता है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगेन स्टूडेंट्स, डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्डेड सेशन ही प्रोवाइड किए जाएंगे। पॉसिबल हुआ तो मैं आपको लाइव लेक्चर में आके जिस तरीके से मेंटी क्यूज रखता था वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। जैन 2023 पास में आ गया है, इसके लिए आपके सारे लेक्चर्स बहुत जल्दी कवर कर लेंगे हम। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं पॉइंट वाइज डिवाइडेड। यहाँ पे वेल्थ का डेफिनेशन है, वेलफेयर डेफिनेशन है, स्कैरसिटी डेफिनेशन है, ग्रोथ डेफिनेशन है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा इस तरीके से मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेने लेना है, वरना आप उस क्वेश्चन को एज नोटबुक में नोट करते चलना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। वेल्थ डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट क्लासिफाइड इकोनॉमिक्स फॉलो वेल्थ डेफिनेशन की बात करो यहाँ पे। तो यहाँ पे किसने बोला है वेल्थ डेफिनेशन रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो जो वेल्थ डेफिनेशन है इसको जेबी शाह एंड एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं स्मॉल कर लेता हूँ इसको। ओके, बिकॉज ए इज अ पीडीएफ है और ये आपके स्टडी मटेरियल से जो आपके एग्जाम में रिलेवेंट है। आईसीएमआई बोलता है कि आप वही स्टडी करना जो आपके पास स्टडी मटेरियल में हो, तो हम आपको स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो डेफिनेशन है, जेबी से एंड एडम स्मिथ की बात हो रही है। एडम स्मिथ वाज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट जिसे कर रहा हो इसे मार्क कर लेना, या फिर आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना। क्या है कि एडम स्मिथ ने क्या बोला है कि एडम स्मिथ कौन है, फादर है इकोनॉमिक्स के। द नेम ऑफ बुक वेल्थ बाय एडम स्मिथ इज अ, देख सकते हैं एक बुक है जिसको एडम स्मिथ ने लिखा है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस वेल्थ ऑफ नेशन। तो आप अगेन इतना सा पार्ट जो है यहाँ पे, इसको भी नोटबुक में अपने नोट कर लेना, ये ईयर भी नोट कर लेना, 1776। Adam Smith declined the economics from the political economics and the explain in the scientific manner। तो इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसे मैंने पा दिया है मार्क। क्या था फर्स्ट पॉइंट, जेबी ने क्या बोला है, एडम स्मिथ क्या है, फादर है इकोनॉमिक्स के। एंड सेकंड क्या होगा, जो बुक है वो बुक का नाम क्या है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो आप इसको नोट कर लेना। एंड ईयर जो था 1776। आइए सेकंड डेफिनेशन पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जेबी से क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। तो आपको क्या करना होगा, अगेन इसको भी मार्क कर लेना होगा। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विद डील विथ वेल्थ। तो आपके एग्जाम में किस तरीके का एमसीक्यू आएगा कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ डील विथ डैश, उस डैश की जगह पे क्या होगा, वेल्थ आ जाएगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चन को आपको मार्क करना। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करूंगा, ये नहीं कि मैं रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रहा तो एमसीक्यू नहीं प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ आपको यही मिलेगा। इकोनॉमिक्स
एक्सप्लेन हाउ वेल्थ प्रोड्यूस कंज्यूम एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब इकोनॉमिक्स बोलता है क्या कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या कंज्यूम करना है, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, सब कुछ। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज इकोनॉमिक्स मैन, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मैन इज अ इकोनॉमिक मैन, या इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ स्टडी वेल्थ ओनली। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस, और स्टडी ओनली का वेल्थ। अब दिस डेफिनेशन डील विद द कॉज बिहाइंड टू द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। अब यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म है, वेलफेयर का डेफिनेशन है, उसे आप प्लीज अच्छे से देखना। यहाँ पे मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस डेफिनेशन क्रिटिसाइज्ड बाय द मेनी philosophers, they are कार्ली रोसिस्किन, वॉलरेस एंड द डिस्केंस एंड अदर्स। यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स इकोनॉमिक्स इज अ डिमिसियल साइंस। क्या, डिसिमियल साइंस। तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा। इस पार्ट को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप भी इसे हाईलाइट करके अपने नोटबुक में नोट कर लेना, इतना पार्ट। अब देख सकते हैं, गोस्पेल ऑफ द मैन ऑन ब्रेड एंड द बटर, साइंस, अनकम्प्लीटेड साइंस एटसेट्रा। वेल्थ इज अ यूज अनलेस satisfies human want। यहाँ पे एक चीज होगा, वेल्थ क्या है, वेल्थ इज अ नो यूज अनलेस इट satisfy human want। तो यहाँ पे आपको इसको भी मार्क कर लेना होगा। दिस डेफिनेशन इज नॉट मच इम्पोर्टेंट मैन एंड हिज वेलफेयर। अब देख सकते हैं आगे पॉइंट है, वेलफेयर का डेफिनेशन। यहाँ पे दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, किसने इस वेलफेयर के डेफिनेशन को किसने बताया, तो यहाँ पे लिखा है अल्फ्रेड मार्शल। यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड मार्शल पे आप क्लिक कर लेना। ही वाज द फॉलोअर एडम स्मिथ, ही रोट फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको इसको भी हाईलाइट करना होगा कि एडम स्मिथ ने कौन सा फेमस बुक को लिखा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1817। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन। डेफिनेशन की बात करते हैं, इकोनॉमी इज द स्टडी मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, examine part of individual and the social actions which most closely concerned with the attainment and with use material required being। According to Alfred Marshall definition, economics is the one side study of wealth। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वन साइड इकोनॉमिक वेल्थ किसने बताया था, किसने बोला है, हु इज डिफाइंड द इकोनॉमिक्स इज द वन साइड वेल्थ। तो आपको एग्जाम में क्या सेलेक्ट करना होगा, अल्फ्रेड मार्शल। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट को ध्यान से देखना। मेन पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। यस, गुड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया, क्या, मटेरियल गुड्स एंड इमटेरियल गुड्स। अब इसमें आपको डिफाइन क्या होगा, क्या किस में आता है, देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमी इज द नॉर्मल साइंस। फर्स्ट पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, द टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू मैन और वेलफेयर ऑफ मैन। सेकेंडरी प्रायोरिटी इज गिवन टू वेल्थ। इस तरीके से यहाँ पे जो जो आपको मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताते जा रहा हूँ मैं आगे। पॉइंट नंबर, हम क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं। क्रिटिसिज्म में क्या है, देखते हैं, यहाँ पे भी डेफिनेशन डिफाइन किया है। क्रिटिसिज्म लिखा रहे बाय लियोनियल रॉबिन्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। मैंने जब आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का मेंटी रखा था, तो उस टाइम पे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने रॉन्ग भी सेलेक्ट करते जा रहे थे। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, वेलफेयर डिफाइन इज इनकम्प्लीटेड डेफिनेशन। रॉबिन्स कहते हैं कि जो डेफिनेशन वेलफेयर का डेफिनेशन हो इनकम्प्लीट है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स क्या है, आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स मस्ट बी नेचुरल बिटवीन एंड्स। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स मस्ट बी एज अ डिस्क्राइबर नॉट अ डिस्क्राइबर। मीन्स क्या, डिस्क्राइब बट नॉट अ डिस्क्राइब। मार्शल neglected same material goods which do not promote human welfare, but the goods are also produced, exchanged, consumed, so they also come under the subject matter of economics। For example देख सकते हैं, सिगरेट एंड अल्कोहल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं स्कैरसिटी का डेफिनेशन यह है। तो स्कैरसिटी डेफिनेशन में यहाँ पे द डेफिनेशन वाज गिवन बाय
लीनियर रॉबिन्स आपको सेलेक्ट करना होगा जब एमसीक्यू आएगा आपके स्क्रीन पे, जब आप एग्जाम देंगे। जैसे ही आईसी में मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं तो हम उस मॉक टेस्ट को भी कवर करेंगे। ही रोट अ फेमस बुक एंड इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब आपको इसको भी यहाँ पे मार्क करना होगा, क्या, नेचर एंड, देख सकते हैं यहाँ पे नेचर एंड इकोनॉमिक्स से साइंस 1932 यहाँ पे। अब डेफिनेशन देख सकते हैं, इकोनॉमी इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंड्स एंड स्क्वेयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसको किसने बोला है, किसने डिफाइन किया, रॉबिन्स ने। इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टूडेंट ने पूरा थियरी पढ़ के जाते हैं, इसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करें, देख सकते हैं, इन द अबव डेफिनेशन वांट आर अनलिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये सारे मेन पॉइंट है। ठीक उसी तरीके से इसके मेरिट्स होंगे, क्रिटिसिज्म होंगे। मेरिट्स में क्या है, देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज एनालिटिकल साइंस, economic turn into universal science, according to Robbins it a positive science, and पॉइंट नंबर 4 क्या है, नेचुरल बिटवीन इंड्स। ठीक उसी तरीके से उसका क्रिटिसिज्म दिया गया है, इट इज अ नॉट यूनिवर्सल साइंस, नॉट एप्लीकेबल टू डेवलप क्रिटिसिज्म, नॉट एप्लीकेबल टू कम्युनिस्ट और डिक्टोरशिप कंट्रीज। एंड पॉइंट नंबर 4 क्या है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इस तरीके के पॉइंट है। अब यहाँ पे ग्रोथ का डेफिनेशन है, फिर ग्रोथ के डेफिनेशन में क्या देख सकते हैं, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय जेएम केनेस। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस पॉइंट में देख सकते हैं कि जो ग्रोथ का डेफिनेशन किसने इसको दिया है, जेएम केनेस ने, एंड क्या, पीएस सिमुलेशंस इन द बुक रिटन ऑफ बाय सिमुलेशन वाज इकोनॉमिक्स। अब सिमुलेशन ने एक बुक लिखा है जो है इकोनॉमिक्स एंड Introductory Analysis 1948। In this book has given definition economics। इस बुक में क्या किया है, डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को। देख सकते हैं क्या डिफाइन किया गया है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ आवर विथआउट यूज मनी टू एम्प्लॉय द स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। यहाँ पे प्रोडक्टिव रिसोर्सेस की बात की गई है, दैट वुड बी अल्टरनेटिव यूजेस है उसके, productive various commodities over time to distributing them for consumption of which future among the various person and the groups in the society। इसको किसने बोला है, यहाँ पे मेन पॉइंट की अगर बात करूँ तो सीधा आप समझ जाना, ग्रोथ की डेफिनेशन को किसने बोला है, जेम्स केनेस ने एंड पीएस सिमुलेशन ने। इन्होंने एक बुक को डिफाइन किया, यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। अब इस बुक के अंदर इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है। अब इसमें कुछ आपको मेन पॉइंट दिया होगा एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स नीचे एज लाइक मेंशन किया है। अब देख सकते हैं मेन पॉइंट क्या है, लाइक द स्कैरसिटी डिफाइन आल्सो एक्सेप्ट द अनलिमिटेड वांट। ह्यूमन हर ह्यूमन का वांट जो है अनलिमिटेड, ऑलरेडी आप सभी को पता है। लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट वांट क्या है, अनलिमिटेड। पॉइंट नंबर 2, according to the simulation the problem of scarcity of the resources not only confirmed by the person present but also the future, it means the introduce the concept of time element। इस तरीके के यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आज से आपको डेली लेक्चर मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के अदर सब्जेक्ट के भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी आपके जितने फ्रेंड्स, कलीग, दोस्त होंगे सबको शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।